हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्लियर था, ना हीट का ट्रांसफर होगा ना मास का ट्रांसफर होगा, जो एनर्जी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एनर्जी मास दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम से कहाँ, सराउंडिंग में, यही था हमारे पास। तो यूनिवर्स को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड बोलते हैं। यूनिवर्स किसको किसको मिला के बनता था, सिस्टम और क्या, सराउंडिंग। सिस्टम क्या था, जो ऑब्जर्विंग सब्सटेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। उसके अलावा सब कुछ क्या रहेगा, सराउंडिंग। क्लियर यहां तक सबको? चलिए हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, वर्क डन, वर्क डन, हेडिंग डालेंगे। वर्क डन। अब इसको हम पढ़ाने से पहले एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं कि जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है इस पूरे टॉपिक को लेके, है ना। जब फिजिक्स में यही चैप्टर जब तुम पढ़ने जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस तुमको वहां पे देखने को मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। हेडिंग डाल दो वर्क डन, जो बना रहे हैं सब लोग बनाएंगे इसको। बनाएंगे इसको। चलो ध्यान से देखना एक बार सब लोग। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है पहले ये समझना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल, प्रेशर एक्सटर्नल, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा गया, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। क्या हो गया, हम लिख दे रहे हैं कहीं किनारे, डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अभी सब लोग इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे अगर इनकेस अगर कोई डाउट अगर रहता है तो। ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, क्या हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम के अंदर रखा गया गैस, क्या रखा गया है, रिलेट करना पूरा एक स्टोरी की तरह, बस इसको समझने की कोशिश करो पहले। एक सिस्टम है हमारे पास, क्या रखा गया, गैस रखा गया है। यहाँ क्या लगाया गया, ऊपर क्या लगाया गया, सिस्टम के ऊपर पिस्टन। पिस्टन क्या है, मूवेबल है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है ना। चलो अब आगे देखना, अगर गैस रखा है सिस्टम के अंदर तो गैस क्या प्रेशर लगाएगा हमारे पास, उसको क्या बोल रहे हैं, पी, प्रेशर ऑफ क्या, गैस। पी गैस का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ क्या, गैस। अच्छा, ये जो पिस्टन है, जो सिस्टम है हमारे पास, बना मत, इन रुक जाओ भाई। ये जो पिस्टन है हमारे पास, जो तुमको दिख रहा होगा, सिस्टम के ऊपर रखा गया है, ऊपर से भी एक प्रेशर लग रहा है हमारे पास पिस्टन पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोलते हैं, पीईएक्सटी का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस पूरे सिस्टम पे कितना प्रेशर काम कर रहा है, दो। एक सिस्टम के अंदर से जो गैस रखा गया सिस्टम के अंदर, गैस एक प्रेशर कहां लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और ये सिस्टम के ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है हमारे पास, जिसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोल रहे हैं, क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। क्लियर हो रहा है यहां तक? चलो ठीक है, अब आगे देखना। यहां तक बना लिए क्या सभी लोग, बना लिए सभी लोग, जल्दी। डेल्टा वी इक्वल टू, ठीक ना, डेल्टा वी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। यहां लिख दे रहा है, डेल्टा वी बराबर वी एफ माइनस में वी आई।
VF का मतलब समझ में आ रहा होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या, इनिशियल वॉल्यूम लिखेंगे, VF माइनस में VI। हो गया यहां तक, इसके नीचे लिखना, हो गया। हम दो क्राइटेरिया यहां समझा रहे हैं, एक बार वापस सुनने की कोशिश करना, ठीक है। वर्क डन हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में क्या, डेल्टा वी। सिस्टम के अंदर क्या रखा गया, गैस, ऊपर क्या लगाया गया है, पिस्टन, ऊपर, अच्छा ठीक है। सिस्टम में जो गैस रखा गया है, कि जो सिस्टम में गैस है क्या वो प्रेशर लगाएगा, कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। पिस्टन से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पी एक्सटर्नल। मतलब पी एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर। क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर। अब जरा समझो, अगर मान लो पहला कंडीशन लेके चल रहे, ठीक है, सिस्टम में क्या रखा गया, गैस रखा गया है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर लगेगा हमारे पास, तो ये पिस्टन क्या था, मूवेबल था, मतलब मूव करेगा ये। जब ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो क्या ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, और गैस जो तुम्हारा इतने एरिया में था वो गैस कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। कंप्रेस मतलब समझ में आ रहा है ना, कंप्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम एरिया में वहां पे हमारे पास रहेगा गैस। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, कि जो गैस यहां से जो नीचे से जो प्रेशर लगा रहा है हमारे पास, इस केस में क्या होगा, ये जो गैस होगा, ये जो पिस्टन है कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। दो कंडीशन सबको समझ में आ रहा है। कंप्रेस कब होगा हमारा, कंप्रेस कब होगा, जब एक्सटर्नल वाला प्रेशर रहेगा। एक्सपेंड कब करेगा, जब गैस के द्वारा ऊपर की तरफ क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। केमिस्ट्री में हम लोग एक्सटर्नल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है। फिजिक्स में ये वाला गैस मान के चलते हैं। समझ में आ रहा है। चैप्टर तो दोनों में सेम है ना, जब पढ़ोगे तो वहां देखना यही चीज बताया जाएगा। अभी तो पढ़े होगा नहीं कोई भी यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे लिखना। केस वन, इसके नीचे लिखेंगे केस वन, कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस। इक्वल टू लगा के लिखना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, लिखना वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हो गया। कंडीशन समझना, कंप्रेशन ऑफ गैस का तुरंत जहां बोले कंप्रेशन मतलब कौन सा प्रेशर काम करेगा, एक्सटर्नल, ऊपर से प्रेशर काम कर रहा है हमारे पास। और यहां क्या लिख रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब खुद जरा सोचो, ये सिस्टम है कि नहीं हमारे पास, ये सिस्टम हमारे पास। कंप्रेशन कब होगा, जब एक्सटर्नल वाला प्रेशर लगेगा। जब एक्सटर्नल तुम प्रेशर लगा रहे हो तो किस पे लगा रहे हो प्रेशर, देखो पिस्टन पे तो तुम लगा रहे हो, पिस्टन तो मूव करेगा, नीचे आएगा। ये ओवरले है क्या तुम्हारा पूरा सिस्टम, क्या है तुम्हारा सिस्टम। तो वर्क डन होगा कहां पे, सिस्टम पे। कहां पे होगा, सिस्टम पे। क्लियर हो पा रहा है, कौन सा प्रेशर लगाने पे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पे। क्लियर यहां तक, वो यहां लिखे हो, वर्क डन ऑन द क्या, सिस्टम। लिखना है इसके नीचे W इक्वल टू फॉर्मूला लिख दो वर्क डन वाला, लिख दिए। इसके नीचे लिखना डेल्टा V का फॉर्मूला बताया गया था अभी कुछ देर पहले, VF माइनस में क्या, VI लिखेंगे। इसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे माइनस P एक्सटर्नल VF माइनस में VI, वर्क डन बराबर। हो गया। अब तुमको ये बताना है यहाँ पे, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्योंकि देखो एक कंडीशन में जब कंप्रेशन होगा और एक्सपेंशन होगा, एक कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है, एक कंडीशन में वर्क डन निगेटिव आता है। तो कॉन्सेप्ट समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल में जरा देख के बताना, मेरे पहले सवाल समझो क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं अभी नॉर्मल गैस है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सिस्टम है, यहाँ गैस है, प्रेशर है, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है अभी हमारे पास। नॉर्मल कंडीशन में अगर तुमसे पूछे, अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर तुमसे पूछे कि अभी गैस ज्यादा है कि नहीं, पहले ये बताओ। है, सिस्टम में गैस है हमारे पास। जब ये कंप्रेस होगा तो सिस्टम में गैस जितना पहले था उससे कम हो जाएगा कंप्रेस होने के बाद, कि ज्यादा रहेगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो VF माइनस VI हम लोग यहां लिखे हैं, लिखियो ना VF माइनस VI, तो VI कौन सा वॉल्यूम है, इनिशियल, और VF कौन सा है, फाइनल। तो इनिशियल ज्यादा होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। ज्यादा होगा। कंप्रेस करने के बाद जब कंप्रेस कर देंगे तो जो फाइनल वाला वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां लिख रहे हैं, अभी लिखना नहीं है किसी को, हम लिख रहे हैं जो इनिशियल वॉल्यूम होगा इस केस में, कंप्रेशन वाले में जो स्टार्टिंग में रहेगा वॉल्यूम, वो क्या होगा, ज्यादा, और फाइनल वाला क्या होगा, कम। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो
तुम कभी भी याद करो, कभी भी हम बात करें, कभी भी का मतलब कभी भी, हमेशा किस में से किसको घटाते हो? फाइनल में से क्या? इनिशियल। जब तुमको दिख रहा है कि फाइनल ही कम है हमारे पास और इनिशियल क्या है? ज्यादा है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो फाइनल हम मानते हैं 1, क्या मानते हैं 1, हाँ, और इनिशियल क्या मानते हैं 2, इनिशियल मानते हैं 2 और फाइनल क्या मानते हैं यहाँ पे 1। घटाओगे कि नहीं घटाओगे? पहले बताओ, किस में से किसको घटाओगे? फाइनल में से किसको घटाओगे? इनिशियल को। तो अब जरा देख के बताओ यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, मतलब निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? सोच के बोलो वापस एक बार, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? चलो ठीक है, इसके नीचे लिखना, जहां तक लिखे हो लिखो। पहले कहां तक लिखे हो? कहां तक लिखे थे अभी? ठीक है, इसके नीचे लिखना, ये लिखे सब लोग ना, ये लिखे वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस में वी आई, इसके नीचे लिख लेंगे निगेटिव, लिखेंगे निगेटिव। सबको समझ में आ रहा है क्यों निगेटिव होगा? इनिशियल ज्यादा है, इनिशियल ज्यादा है, कंप्रेस होने पे फाइनल क्या होगा? कम होगा। घटाते किस में से किसको? फाइनल में से क्या? इनिशियल को। तो 1 - 2 करोगे कितना आएगा? -1। तो ओवरऑल ये जो वॉल्यूम होगा वो किस में आएगा? निगेटिव में। किस में आएगा? किस केस में? कंप्रेशन में। किस केस में? नीचे लिखो, इसके लिखो वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू, अब यहां समझना है, ओवरऑल आप बताने जा रहे हैं कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। सब लोग ध्यान देंगे। वर्क डन बराबर, अभी लग रहा होगा, जो लग रहा होगा हो सकता है वो ना हो, अच्छे से देखना एक बार। माइनस है पहले से, तुम कोई भी प्रेशर अगर अप्लाई करोगे, किसी भी सिस्टम पे प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब कहीं भी अगर प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो वैल्यू कैसा आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव। तो हम यहां पे इसका साइन दे रहे हैं पॉजिटिव। क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव। फॉर्मूले में पहले से क्या था? माइनस था, चलो माइनस लिखे हैं पहले से। अब ये यहाँ पे साइन कैसा है? पॉजिटिव। और ये जो वी एफ का वैल्यू यानी कि फाइनल माइनस क्या? इनिशियल था कंप्रेशन के केस में, वहां वैल्यू कैसा आ रहा है? निगेटिव। ठीक है, इनटू में यहाँ पे दे रहा है साइन माइनस का, इनटू में माइनस का। अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल वर्क डन जो होगा पॉजिटिव आएगा। किस केस में? कंप्रेशन के केस में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले ये बताओ, नोट कर लेंगे इसको सब लोग, लिखे लिखेंगे सब लोग, हो गया? अभी हम देंगे वैसे पढ़ने के लिए, आराम से देखना, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सब लोग सेकंड नंबर पे। हो गया? चलो, कंप्रेशन में दिख रहा होगा सिस्टम पे काम हो रहा था, है ना? अब ये बताओ एक्सपेंशन में कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सा गैस प्रेशर लगाएगा? पी गैस। ये जो है गैस के द्वारा प्रेशर लगेगा। तो ये एक्सपेंड अगर होगा तो सिस्टम के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा? वहां पे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम था। कब था ऑन द सिस्टम? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, ऑन द सिस्टम पे लगा रहे हैं। जब ये प्रेशर जो गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा तो सिस्टम के क्या लगाया जाएगा? द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा वहां पे, है ना? सिस्टम के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशन। क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशन। सेकंड नंबर पे लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैस। नंबर सेकंड लिखना, केस सेकंड है ये, केस सेकंड लिखना, एक्सपेंशन ऑफ गैस इक्वल टू करके लिखना वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखेंगे कि बाय द सिस्टम? क्लियर है सबको? ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। हो गया? चलो ये क्लियर पहले ही कर दें कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या आएगा। आप समझना, डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो। वी एफ माइनस क्या? वी आई। इनिशियल यहां पे है, यहां देखना पहले, इनिशियल यहां पे है। जब एक्सपेंड करेगा मतलब ये ऊपर जाएगा पिस्टन, जब एक्सपेंड करेगा तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। कंप्रेस में तो घट रहा था, लेकिन जब ये प्रेशर जब गैस के द्वारा लगाया जाएगा हमारे पास, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और गैस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। तो फाइनल वाला जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब फाइनल ज्यादा होगा, वीएफ ज्यादा, मान लो 5 है वीएफ का वैल्यू और इनिशियल क्या होगा? 4 मान लो, तो फिर भी 5 में से 4 को घटाओगे तो भी क्या आएगा? 1। और 1 यहाँ पे कैसा रहेगा तुम्हारा? पॉजिटिव। तो डेल्टा वी का जो वैल्यू आएगा एक्सपेंशन के केस में वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और कंप्रेशन में केस में क्या आ रहा था? निगेटिव आ रहा था। क्यों निगेटिव आ रहा है, क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है इतना? अब जरा सोच के वैसे बता देना, जरा फॉर्मुला देख के बताना क्या होने वाला है यहाँ पे। फॉर्मुला बोलो क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल, यही था हमारे पास,
और क्या था, डेल्टा वी, यही था ना। तो माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी का फॉर्मूला वी एफ माइनस में क्या, वी आई। ये वैल्यू कैसा आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव, निगेटिव है, पी एक्सटर्नल हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव। अब देख लो, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वर्क डन क्या आ रहा है, किस केस में यार, किस केस में, एक्सपेंशन के केस में। कोई डाउट यहां तक किसी को, नोट कर लेंगे, इसको लिख ले। हेडिंग डालेंगे इंटरनल एनर्जी, लिखेंगे इसमें इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई, पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई यू, कैपिटल यू और ई, कैपिटल यू और ई, हो गया। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल यू एंड ई और ई। मतलब इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो यू से करेंगे या तो क्या करेंगे, ई से करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दिस इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ सिस्टम, दिस इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए सिस्टम, दिस इज द एनर्जी पॉजेस्ड, पी ओ डबल एस ई डबल एस ई डी, पी ओ डबल एस ई डबल एस ई डी, पॉजेस्ड बाय ए सिस्टम, possessed by system by virtue VIRTUE, by virtue of its existence, by virtue of its existence, हो गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, it includes all forms of energy, it includes all forms of energy which are internal, which are internal, which are internal। एक तरीके से मतलब सारे एनर्जी का सम जो कर दोगे वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट करके पॉइंट डाल के लिखना, इसमें देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू of the absolute value of internal energy, the absolute value of internal energy can't be measured, can't be measured। एब्सोल्यूट का मतलब जरा एक बार समझ लेना, कोई मान लो तुमसे बोला कि इंटरनल एनर्जी है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, तो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, यही इसका मतलब है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, आगे लिखना उसी में, बट द चेंज इन द internal energy can be measured, but the change in the internal energy can be measured। can be measured, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, लेकिन चेंज हम लोग वहां पे क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। अब देखो, मान लो U1 पहला एनर्जी हमारे पास, कुछ चेंज हुआ और चेंज होकर इसका एनर्जी क्या आ गया, U2, क्या आ गया, U2। समझने की कोशिश करना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, लेकिन इसका चेंज हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले क्या था, U1, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ और इसका एनर्जी चेंज होकर क्या आ गया हमारे पास, U2, क्या आ गया, U2। अगर हम कह रहे कि चेंज निकाल दो, तुमको पता अभी चेंज, अच्छा ये तो डेल्टा वी का जब लिखे हो फॉर्मूला क्या लिखे थे, VF माइनस में क्या, VI, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। तो जब U1 पहले था, U2 बाद में हमारे पास, तो अगर इसका चेंज लिखना होगा तो क्या लिखोगे इसको, U2 माइनस क्या, U1। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग।